नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 44वां भाग। कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा सभी लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, जो कि खांडा वन में उन्होंने बसा लिया था पांडवों ने। तो धूल के बादल उड़ाता हुआ, रास्तों पर मुड़ता हुआ मेरा रथ हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की ओर दौड़ने लगा, परंतु उससे भी अधिक तीव्र गति से मेरे मन का रथ भूतकाल के विस्तृत जीवन पथ पर दौड़ता जा रहा था। उड़ रही थी केवल स्मृतियों की धूल। पूरे 20 वर्षों का समय बीत गया था। व्यक्ति के जीवन में 20 वर्षों का समय काफ़ी लंबा कालखंड है। पांचालों के राज्य में स्वयंवर के अवसर पर समस्त मान्य राजाओं के सम्मुख द्रौपदी ने मेरे स्वाभिमानी मन पर जो क्रूर प्रहार किया था, उसका घाव अब भी ज्यों का त्यों हरा था। अपमान का कोई घाव शीघ्र नहीं भरा करता, विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा किए गए घाव का तो कभी भी नहीं भरा करते। तो ये तीनों अब पहुँचते हैं इंद्रप्रस्थ के द्वार पर। मैं, अश्वत्थामा और दुर्योधन तीनों राजा प्रसाद के महाद्वार के बाहर रुक गए। दुर्योधन तो अत्यधिक व्याकुल दिखाई देने लगा। वह तो इंद्रप्रस्थ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन पितामह की अवज्ञा वह नहीं कर सकता था। पांडवों के अमात्य हमारे सामने थे, परंतु उनके साथ भीतर प्रवेश करना हम तीनों को ही उचित नहीं लगा। हम कुरु योद्धा थे, साधारण आमंत्रित जन नहीं। इतने में ही मंडप से युवराज युधिष्ठिर ने हमको देख लिया। वह तत्क्षण प्रवेश द्वार से बाहर आया। आगे बढ़कर अश्वत्थामा का हाथ प्रेमपूर्वक हाथ में ले लिया। दुर्योधन की ओर देखकर वह बोला, आर्य, महारानी भानुमति को नहीं लाए क्या? दुर्योधन ने कुछ भी नहीं कहा। अंत में युधिष्ठिर ने मेरी ओर देखा। मुझको देखते ही वह चौंक पड़ा। उसने अपनी दृष्टि मेरे पैरों पर स्थिर कर दी। सभी स्तब्ध खड़े थे। शांति भंग करते हुए अश्वत्थामा ने पूछा, युधिष्ठिर, यज्ञ की तैयारी हो गई है? हाँ गुरु कुमार, हम यज्ञ के मुख्य यज्ञवेत्ता की ही राह देख रहे हैं। कौन है यज्ञवेत्ता? श्री कृष्ण। युधिष्ठिर मेरे पैरों की ओर देखते हुआ ही उससे बोला, तो जब तक श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ में आगमन होता है, तब तक तुम हमें अपना यह भव्य राजप्रसाद ही दिखा दो। अपने सिर पर बंधे हुए शुभ्र वस्त्र को ढीला करते हुए अश्वत्थामा बोला, चलो। युधिष्ठिर ने अपने अमात्य को हमको भीतर ले जाने का संकेत दिया। जब जब मैं और युधिष्ठिर मिले थे, तब तब उसने घूरकर मेरे पैरों की ओर ही देखा था। कहीं वह यह तो नहीं बताना चाहता था कि कर्ण, तेरा स्थान केवल पैरों के पास ही है, तू सूतपुत्र है। हम लोगों ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सबसे पहले आए हुए पितामह, आचार्य विदुर और द्रोण उस मंडप में यज्ञ का प्रबंध देख रहे थे। वह भव्य मंडप देश देश के ऋषि मुनियों से खचाखच भरा हुआ था। मुझे तो क्षण भर में ऐसा आभास हुआ जैसे हम किसी आश्रम के सामने ही खड़े हों। अनेक राजागण आसनस्थ हो चुके थे और आसपास के सभी लोग आ चुके थे। हम लोग मंडप से चलते हुए राजभवन की सीढ़ियों तक पहुँचे। वहाँ मुझको भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव खड़े हुए दिखाई दिए। अर्जुन को देखते ही मेरी स्मृतियों का सरोवर एकदम विक्षुब्ध हो गया। अखाड़े में नील कमलों की माला और स्वयंवर में धवल कमलों की माला उसी के गले में पड़ी थी। क्यों? वह क्षत्रिय था, केवल इसलिए। लेकिन वह मुझे एकटक देख रहा था, लेकिन मुझसे बातें करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। और क्यों हो? एक क्षत्रिय को एक सूतपुत्र से बोलना ही क्या चाहिए? केवल मेरे कानों की ओर देख रहा था वह। समीप खड़े हुए पांडव के 5 पुत्र आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। अर्जुन, अरे कर्ण के कानों की ओर एकटक इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? ये कुंडल उसके जन्मजात हैं, जैसे तुम्हारा यह नीला वर्ण जन्मजात है, वैसे ही। अश्वत्थामा हंसता हुआ राजभवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखता हुआ बोला। ऊपर शुभ्र पाषाणों के विस्तीर्ण सौध के चमकते हुए छज्जे पर बाईं हथेली टेक कर खड़ी हुई एक स्त्री मुझको दिखाई दी। वह शुभ्र वस्त्र पहने थी। मंदिर में देवी की मूर्ति की तरह वह निश्चल खड़ी थी। जैसे ही मेरी दृष्टि उस मूर्ति की दृष्टि से मिली, वह मूर्ति कुछ हिल उठी। उनके हाथों से एक वस्तु अचानक छूट पड़ी और ठीक मेरे ही पैरों पर आ गिरी। सबने आश्चर्य से मेरे पैरों पर दृष्टि डाली। दुर्योधन उस वस्तु को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसको वह अवसर ही नहीं दिया। मैंने ही झुककर धीरे से वह
वस्तु उठा ली। अत्यंत सूक्ष्म लड़ियों वाला बालक के हाथ में बांधने का वह स्वर्ण हस्ताभूषण था। राजभवन में किसी का पुत्र इतना छोटा नहीं था, फिर राजपुत्रों के हाथ में बांधा जाने वाला वह हस्ताभूषण उस स्त्री ने किसके लिए बनवाया होगा। यह विचार करते हुए मैंने वह आभूषण अमात्य के हाथ में दे दिया। हम लोग राजभवन की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन वह हस्ताभूषण प्रयत्न करने पर भी मेरी आंखों के आगे फिर रहा था। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने पूछा, अभी सौध पर जो खड़ी थी वो कौन थी? राजमाता कुंती देवी। यह हस्ताभूषण उन्होंने हस्तिनापुर के किसी एक महापराक्रमी योद्धा के पुत्र के लिए बनवाया है, क्योंकि सुवर्णकार को उन्होंने जो सूचनाएं दी थी वह मैंने स्वयं ही सुनी थी। मैंने ही उसको मथुरा से बुलवाया था। हस्तिनापुर का यह महापराक्रमी योद्धा कौन है? अपने से मैंने यह प्रश्न किया, परंतु योग्य नाम ध्यान में नहीं आया। मुझको क्या लेना देना, मैंने सोचना छोड़ दिया। अमात्य उस वास्तु का वर्णन सुनाने लगा। राजवास्तु इतना आकर्षक बना था कि उसके सम्मुख हस्तिनापुर का प्राचीन राजप्रसाद मुझको बिल्कुल नगण्य लगा। सभी जगह बड़े बड़े भित्ति चित्र बने हुए थे। पितामह भीष्म काशीराज की कन्याओं को हरकर ला रहे हैं, तो महाराज शांतनु नदी तट पर मत्स्य कन्या की ओर लुब्ध होकर देख रहे हैं। महाराज देवापी राज्य का त्याग कर भरे यौवन में इस चिंतन के लिए जा रहे हैं। महाराज पांडु अरण्य में मृगया करते घूम रहे हैं, उनका मारा हुआ मृग एक क्रोधी ऋषि बन गया है, इत्यादि सारी ये भित्ति चित्र वहाँ पर लगे थे। और एक अरण्य से ऋषि वेशधारी महाराज पांडु बैठे हैं तथा उनके दोनों ओर 2 स्त्रियां हैं, उनके सामने 5 बालक खेल रहे हैं, आदि आदि अनेक आकर्षक प्रसंग देखते समय मन भूतकाल में जाकर भटकने लगा। राजभवन देखने के बाद ही हमने राजस्त्रियों के भवन में प्रवेश किया और शुभ्र पाषाणों के स्तंभ पर बेल बूटे थे और अनेक भाव मुद्राएं अंकित थी और बहुत सारे सुंदर सुंदर भित्ति चित्र थे। एक नदी का पात्र था और नदी के किनारे एक युवती स्त्री हथेलियों में अपना मुंह छिपाए क्रंदन कर रही, यह भी बना था। नदी के दूसरे किनारे पे 2 पर्वत शिखरों के मध्य सूर्यदेव का तेजस्वी बिंब चित्रित किया गया था और उस बिंब के संतप्त हिरण्य मध्य से एक सुनहरा प्रकाशपुंज सीधा उस पेटिका तक बनाया गया था। किनारे पर एक श्वेत रंग की गाय नदी के पात्र में जलपान कर रही थी। अनेक ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर भित्ति चित्र थे। अंत में हमने उस कक्ष में प्रवेश किया। कंधे पर रखी हुई गदा को घुमाता हुआ दुर्योधन सबसे आगे आगे चल रहा था। उस कक्ष में प्रवेश करते ही एक सीढ़ी पर दासियों से घिरी हुई द्रौपदी मुझको दिखाई दी। मेरी स्मृतियों के मधु छत्ते को जैसे किसी ने छेड़ दिया। एक सूतपुत्र होने के कारण वह मुझ पर घृणा भरी दृष्टि तो नहीं डाल देगी, इस विचार मात्र से दम घुटने लगा। लेकिन हुआ उल्टा ही। मेरी दृष्टि से दृष्टि मिलते ही उसने अपना मुंह दूसरी ओर नहीं मोड़ा। क्षण भर मेरी ओर देखकर उसने अपनी आंखें झुका ली। उसका मुख आरक्त हो गया। अपनी सखी के कान में उसने धीरे से कुछ कहा। उसकी आंखों में जो भाव था वह मुझको बड़ा विचित्र और अपरिचित लगा। मुझ पर असीम प्रेम करने वाली वृषाली कभी कभी मेरी ओर जिस दृष्टि से देखती है, कुछ वैसी ही दृष्टि वह मुझे लगी। दुर्योधन का सोपान की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। वह उस कक्ष की मायावी वस्तुओं को देखता हुआ तनकर उसी तरह आगे चलने लगा। कक्ष के मध्य में एक पावड़ा बिछा हुआ था, लेकिन वह पावड़ा नहीं था। लबालब भरे हुए एक छोटे तालाब पर राजभवन की दासियों द्वारा विविध रंगों के फूलों के पराग गणों से पानी पर बनाई एक छलनामयी अल्पना थी। उस पर पैर पड़ने के कारण दुर्योधन अचानक एकदम उस जलाशय में लुढ़क गया। अल्पना बिखर गई। उसका भव्य राजमुकुट सिर पर से छिटककर तालाब में कहीं अदृश्य हो गया। हाथ में गदा होने के कारण वह तैर भी नहीं सकता था। उसने 3-4 विचित्र डुबकियां खाईं, इसलिए मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसको हाथ का सहारा दिया। हाथ के सहारे वह हंसता हुआ तालाब से बाहर आया। वह विनोद से मुझसे और अश्वत्थामा से कुछ कहने ही जा रहा था। इतने में वहाँ सोपान पर उपहासात्मक हंसी का फव्वारा छूट पड़ा।
दुर्योधन पर तिरस्कारपूर्ण जलती हुई दृष्टि डालकर अपनी सखियों को लक्ष्य कर द्रौपदी व्यंग करती हुई बोली, तो अंधे पिता के पुत्र भी अंधे ही होते हैं। उसकी सखियां खिलखिला पड़ी, मानो पक्षियों का झुंड चहचहाने लगा हो। उसके उस कुत्सित और व्यंग्यपूर्ण कथन से मुझको उससे अत्यंत घृणा हुई। उसके शरीर में सुगंध होगी, पर मन में निकृष्ट दुर्गंध के अतिरिक्त हमको कभी और क्या दिखाई पड़ा। दुर्योधन के प्रति अपने क्रोध उसने उसके अंधे पिता की प्राकृतिक कमी का मर्मभेदी उल्लेख करके प्रदर्शित किया था। मेरे मन में विचार उठा कि हर दशा में स्त्री की मर्यादा होनी चाहिए, कम से कम राजस्त्री की तो होनी ही चाहिए, और कुछ नहीं तो गुरुजनों के संबंध में बोलते समय तो उसको अपनी जीभ पर अंकुश रखना ही चाहिए। द्रौपदी के उपहास से भड़के हुए दुर्योधन ने हाथ की गदा को क्रोध से तत्क्षण सरोवर में फेंक दिया। आग बरसाती हुई अपनी दृष्टि द्रौपदी पर डाल सिर ऊंचा कर वह जोर से चिल्लाया, अंधे पिता के पुत्र भी आंखों वाले होते हैं। यह समय आने पर तुझको साक्षात करके दिखा दूंगा। उसके भीगे हुए वस्त्र से पानी टपक रहा था, लेकिन क्रुद्ध आंखों में थी आग, और इसमें उसका क्या दोष था? ऐसा कौन था जो उस समय द्रौपदी के घमंड भरे कथन का समर्थन कर दुर्योधन को आशुक्रोधी कह सकता था? अश्वत्थामा उसकी बाह पकड़कर उसको जैसे तैसे उस मायावी कक्ष से बाहर ले आया। मैंने जाते जाते उस सरोवर की ओर देखा। मेरे पास पहुंचते ही दुर्योधन दृढ़ता से मुझसे बोला, कर्ण, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। रथ तैयार करने को कहो, इसी क्षण मैं हस्तिनापुर को लौट जाऊंगा। दुर्योधन वस्त्र बदल कर आया, लेकिन वे वस्त्र उसके शरीर पर बड़े ढीले ढाले लग रहे थे। वे वस्त्र शायद भीम के होंगे। मुझको यह एक विचित्र संयोग लगा। मैंने अपने सिर से मुकुट उतार कर उसके मस्तक पर रख दिया, क्योंकि उसका मुकुट तो सरोवर के तल में पहुंच चुका था। और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे मस्तक पर? मैं क्षत्रिय नहीं हूँ राजन। सूतपुत्र बिना मुकुट के घूमने का अभ्यस्त होता है। मेरे मस्तक की ओर देखते हुए उसने अश्वत्थामा से पूछा, वास्तव में इसको किसी मुकुट की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं लगता क्या? इसके सुनहले घुंघराले बाल मुकुट को भी लज्जित करने वाले हैं। अश्वत्थामा बोला। मैंने उसके सिर पर मुकुट रख दिया था। इससे दुर्योधन का क्रोधावेग बहुत कम हो गया था। हम लोग हस्तिनापुर जाने का निश्चय करके ही वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि दुर्योधन का अपमान मेरा ही अपमान था। वह और मैं, हम दो हैं, यह मैंने कभी माना ही नहीं। उसका उपहास करने वाली द्रौपदी मुझको अविचारी नहीं बल्कि घमंडी भी लगी। प्रत्येक घटना का परिणाम होता है। द्रौपदी को कभी न कभी इसका फल भोगना पड़ेगा। मेरे मन ने जैसे मुझसे कहा। अचानक चारों ओर से नगाड़े, तुरही और मृदंग की हर्षवर्धक ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। मैंने उत्सुक होकर आर्य अमात्य से उस कोलाहल के बारे में पूछा। वे बोले, अब यज्ञ प्रारंभ होगा, क्योंकि श्री कृष्ण आ चुके थे। इस यज्ञ से पहले पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के सभी राज्य जीतने पड़ते हैं, ऐसा मुझे उसने बताया। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले भाग में शेष।